नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। तो दोस्तों, आज से ठीक 2 महीने पहले हमने आपको एक ऐसे नौजवान की स्टोरी दिखाई थी जिसके अंदर देश सेवा का अकूत जज्बा था। वो दिसंबर महीने में कड़ाके की ठंड में करीब 250 किलोमीटर बाइक चलाकर रतलाम से भोपाल पहुंचा था, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ही नहीं, अपनी विधानसभा में रह रहे तमाम आदिवासियों की किस्मत बदलना चाहता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमलेश्वर ढौंडियाल की, जिन्होंने एकला चौलो के फॉर्मूले पर चलते हुए अपनी राह चुनी और मध्य प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचे। तो कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इसे एमपी के सबसे गरीब विधायक ने सच कर दिखाया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश के वही सबसे गरीब विधायक फिर से सुर्खियों में है। भारत आदिवासी पार्टी के सैलाना से विधायक कमलेश्वर ढौंडियाल, जिन्होंने एमपी चुनाव के वक्त रतलाम से भोपाल तक का सफर बाइक पर तय किया था, अब वही कमलेश्वर ढौंडियाल महंगी लग्जरी कार में सवार हैं। और कार भी कोई छोटी मोटी नहीं, ब्रांड न्यू इनोवा कार। इस कार से आकर ढौंडियाल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है और अब हर तरफ उन्हीं के चर्चे हैं। तो बेहद गरीब परिवार से आने वाले और गली गली घूमकर भीख मांगकर चुनाव लड़ने वाले कमलेश्वर आखिर कहां से ले आए इतनी महंगी कार? चलिए उन्हीं से जानते हैं। कमलेश्वर ढौंडियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की रतलाम विधानसभा से विधायक हैं। भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से विधायक बनकर आए थे और इसीलिए सबका ध्यान इन्होंने खींचा था। एक वजह तो ये थी, दूसरी वजह ये थी कि कड़कड़ाती ठंड में मोटरसाइकिल से करीब 225 किलोमीटर का सफ़र तय करके कमलेश्वर भोपाल तक पहुँचे थे, इसीलिए सबकी निगाह पे आए थे। कमलेश्वर भाई, इस बार फिर से आप निगाह पे हो। कभी 80,000 की बाइक से आते हो और कभी 30 लाख की चमचमाती हुई गाड़ी से आए हो इस बार। हाँ, देखिए, मैं लोगों को जो है वो प्रेरित करना चाहता हूँ और लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि अपने अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। और मैं सचमुच में गरीब था और अभी भी हमारा वेतन चालू नहीं हुआ, करीब 2 महीने हो गए हैं। मैंने गाड़ी लिया है, मैंने फाइनेंस करवाया है, 24,69,000 का लोन लिया है मैंने, और डाउन पेमेंट मैंने जमा करवा के गाड़ी लिया है, 4 व्हीलर। अपने अधिकार का उपयोग किया मैंने। कौन सी गाड़ी है? इनोवा क्रिस्टा वीएक्स। बड़ी लग्जरी गाड़ी है, जानता हूँ मैं। मेरी भी इच्छा थी लेने की, लेकिन बजट से बाहर थी गाड़ी, इसलिए ली नहीं। खैर, कैसा लगा गाड़ी से आके आपको? दिक्कत तो कम हुई होगी। अच्छा लगा है, मगर मेरी जो लाइफ वो थोड़ी हटके है। मैंने अपने विधानसभा के अंदर में मोटरसाइकिल पर ज़्यादा रहता हूँ। क्या है कि सड़कें ठीक ठाक बनी हुई नहीं है, 4 व्हीलर गाड़ी का उपयोग ज़्यादा कर नहीं सकते, गाड़ी ख़राब हो जाए ऐसी स्थिति मेरी विधानसभा के अंदर में। तो मैं बाइक पर ज़्यादा रहता हूँ। जब मैं अपने विधानसभा के अंदर लोगों के बीच में जाता हूँ समस्या सुनने के लिए, तो दूर दराज जाता हूँ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से भोपाल राजधानी आने के लिए, तो मैं इस गाड़ी का उपयोग करता हूँ। एक तरफ जहां विधायक आलीशान घरों में रहते हैं, वहीं एमपी का ये विधायक झोपड़ी में रहता है। सैलाने के राधा कुआं गांव के रहने वाले कमलेश्वर सिंह का गांव में अब भी कच्चा घर है कमलेश्वर ढौंडियाल का। बारिश के दिनों में उनकी छत से पानी टपकता है। कमलेश्वर का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई रुकने नहीं दी। पढ़ाई के लिए उन्होंने मजदूरी की, घरों में टिफिन डिलीवरी का काम किया। माँ घर चलाने के लिए मजबूरी में ठेले पर अंडे बेचा करती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था एक दिन उनका बेटा विधायक बन जाएगा, महंगी गाड़ी से सफर करेगा। तो आज विधायक बनने के बाद कमलेश्वर का दावा है कि वो अपनी विधानसभा के मुद्दे गंभीरता से उठाते हैं और आदिवासी समाज के हक के लिए सरकार से भिड़ जाते हैं। क्योंकि आप अकेले विधायक नहीं हो, बहुत सारे ऐसे विधायक बनते हैं जो पहले साल उनकी आय कहीं रहती है, दूसरे साल कहीं पहुंच जाती है। खैर, आपने जब विधायक बने थे तब आपने कहा था कि सरकार आपको मंत्री बनाए, और यदि मंत्री नहीं बनाती है तो आप विपक्ष का काम करेंगे, बेहतर विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। क्या कर पा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। सदन के अंदर भी हमने बात रखने की कोशिश किया, हमारे विधानसभा के अंदर भी हम लोग लगातार जो है वो लोगों के हित के खिलाफ में अगर कोई चीज़ होगी, अहित होगा, तो हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। अभी आदिवासियों का 207 करोड़ रुपया था, वो जो है वो सरकार ने चोरी छिपे या कानूनों का उल्लंघन करते हुए, तमाम नियमों का धज्जियाँ उड़ाती हुई सरकार ने 207 करोड़ रुपया आदिवासियों का जो है वापस हड़प लिया है। अभी आपने देखा होगा, लगातार जो भी गलत चीज़ें होती है वह हम लोग बोलते हैं, तो मैं विपक्ष की जो भूमिका होती है मैं अच्छे से अदा करने का मेरा पूरा कोशिश रहेगा। लेकिन चैलेंज बहुत कठिन है, अकेले हैं आप, आपकी आवाज़ सरकार के कान तक पहुंच पाएगी विधानसभा के भीतर कि दब के रह जाएगी? क्योंकि बात वही, नंबर केवल सिंगल है आपका।
सरकार के कान बहरे जरूर हो सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज़ को ये लोग दबा नहीं सकते। मेरी आवाज़ रुकेगी नहीं, बिल्कुल सरकार के कानों तक जाएगी। सरकार के कान खराब हो सकते हैं, मैं अपनी आवाज़ अपने तरीके से उठाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आंदोलन से विधायक बना हूँ, तो मेरे आंदोलन भी लगातार चलेंगे लोगों के सहयोग से। बीते दिन एमपी के हरदा में हुए हादसे को लेकर भी कमलेश्वर ढौंडियाल ने खुलकर अपनी बात रखी और उस घटना को लेकर कई बड़े खुलासे किए। सुनिए आप भी। सरकार के काम को लेकर के मेरा एक सवाल था आपसे। मोहन यादव जी की सरकार है, कैसा काम कर रही? पिछले दिनों हरदा में एक हादसा हो गया, बहुत दुखदाई और बहुत विभत्स हादसा हुआ। सरकार कैसा काम कर रही है और इस हादसे पर क्या कहेंगे? सरकार, या तो सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है, या फिर सरकार जो जिम्मेवार लोग हैं, मुख्यमंत्री से तमाम कैबिनेट के लोग काम कर नहीं पा रहे हैं। जो हरदा में हादसा हुआ है, वहाँ अभी हम विधानसभा के अंदर में मंत्री जी बता रहे थे 11 या 12 लोगों की मौत हुई, लेकिन सच ये है कि 200 से ज़्यादा लोग गायब हैं अब तक, ये पता चल रहा। इसके अलावा हरदा में आदिवासी इलाका पड़ता, आपको पता होगा, बैतूल भी लगता है। अन्य दूसरे आदिवासी जिलों के लोग मजदूरी करने के लिए उस फैक्ट्री में जाते हैं। तमाम आदिवासी समाज के लोग वहाँ मिसिंग हैं और 200 से भी ज़्यादा का आंकड़ा मौत का है। वहाँ पे लोगों का अता पता नहीं है। और सरकार कैसी चल रही है, मैं आपको बता दूं कि वो जो फैक्ट्री चल रहा था वो खेत में चल रहा था। जो राजस्व का रिकॉर्ड आप लोग देखेंगे पटवारी और एसडीएम तहसीलदार से पता चलेगा खेत है वहाँ पर, फैक्ट्री की परमिशन वगैरह नहीं है। और कलेक्टर ने भी फैक्ट्री की परमिशंस कैंसिल कर दी थी। फिर अपील में गया तो फिर सारे कानूनों का, सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए फिर कमिश्नर ने परमिशन दिया था। लेकिन वो डाइवर्जन होता है कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए या फिर कोई भी कमर्शियल काम करने के लिए, उन सब नियमों का जो उल्लंघन करते हुए चीज़ें हुई है। तो यहाँ पर सरकार की फेल्योरिटी का परिचय है ये। इतना बड़ा उल्लंघन हुआ है, क्या लगता है आपको कि प्रशासन की के नाक के नीचे कानून की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई गई? क्या प्रशासन को पता नहीं होगा इतना सब कुछ चल रहा है हरदा के भीतर? इसमें चाहे मध्य प्रदेश हो या भारत का कोई और राज्य हो, बिना प्रशासन के सहयोग से कोई भी अवैध काम नहीं होता है। बिना पुलिस की मिली भगत से, बिना सत्ता जो है, सत्ता के जो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं उनकी बिना मिली भगत से, बिना मिश्रण सम्मिश्रण से कोई भी अवैध काम कहीं पर भी होता नहीं है। वो अवैध हो रहा था, शायद परमिशन भी मिलती है फटाखा फैक्ट्री में। मेरे ख्याल से 15 किलो के आसपास का बारूद एक फैक्ट्री रख सकता है, मगर वहाँ बेहिसाब था। मुख्यमंत्री महोदय भी कल बोल रहे थे कि शायद आतंकवादी हमला हुआ, ऐसा लगा था। तो मुख्यमंत्री साहब ने साफ साफ एक्सेप्ट कर लिया है कि कानून का उल्लंघन हुआ। वो जो 15 किलो बारूद रखने का परमिशन था, वहाँ बेहिसाब रखा हुआ था विस्फोटक सामग्री। तो ये सब इनकी मिलीभगत से ही चल रहा था। आपको बता दें कि कमलेश्वर ढौंडियाल का बचपन बेहद गरीबी में बीता। उनकी शिक्षा के आगे आर्थिक तंगी उनकी राह का रोड़ा बन रही थी, लेकिन कमलेश्वर ने कभी अपने हौसलों को कमजोर नहीं पड़ने दिया। कॉलेज की पढ़ाई के बाद LLB की, खुद अपना सारा खर्च उठाया और जब कमलेश्वर चुनावी मैदान में उतरे तब भी उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए दिन रात अपना खून पसीना बहाया। गली गली घूमकर, भीख मांगकर, चंदा इकट्ठा करने के बाद चुनाव लड़ा और जीता भी। हालांकि कमलेश्वर सिंह ने 2019 में भी लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन तब चुनाव हार गए। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया, उनकी मेहनत रंग लाई और वो चुनाव जीतकर सीधा विधानसभा पहुंचे और आज अपनी विधानसभा के मुद्दे पूरी तरह से मुखर होकर उठा रहे हैं। तो आज जिस तरह से कमलेश्वर ढौंडियाल ने अपनी किस्मत बदली है, हम उम्मीद करते हैं वो अपनी विधानसभा के लोगों का भी इसी तरह भला कर पाएंगे। कमलेश्वर ढौंडियाल जिस तरह से आगे बढ़े हैं, काश देश का हर नौजवान इसी तरह अपने हौसलों की उड़ान सच्चाई और ईमानदारी से अगर भरे तो देश की तस्वीर बदलने से कोई रोक नहीं सकता।